तो बच्चों, हिंदी लोकवाणी संयुक्त में हम दूसरी इकाई के अंतर्गत आने वाला जो 5वां पाठ है, चार हाथ चांदना, इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो पहला वीडियो हमारा हो गया है, यहां तक हुआ है। अब हम आगे का देखेंगे, ठीक है। कर ये नहीं ना कर सर, आराम से अच्छे से ले। गद्यांश क्रमांक 2, ठीक है। ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इस तरह से परिच्छेद रहता है, ठीक है। अमृता प्रीतम, आप औरत को औरत के तौर पर महत्व नहीं देते, केवल माँ के तौर पर महत्व देते हैं, ऐसा क्यों? उन्होंने प्रश्न पूछा, प्रश्नार्थक चिन्ह है। और महत्व में हमेशा डबल तो रहता है। शोभा से उत्तर देते हैं, मैं रचनात्मक शक्ति के संबंध में कह रहा हूं। रचनात्मक यानी विधायक, मराठी में कहेंगे विधायक। सृजन चाहिए उसमें, बनाने की विधि चाहिए उसमें। जैसे अमृता का महत्व आपके लेखिका होने के कारण है, शोभा सिंह का चित्रकार होने के कारण है, उसी तरह औरत का महत्व उसके माँ होने के कारण है। उसकी रचनात्मक शक्ति उसके माँ होने में है। मैं जिस प्रकार लेखिका हूं, उसी प्रकार जिस प्रकार आप लेखिका है, उसी प्रकार से मैं भी चित्रकार हूं। और माँ का सम्मान घनिष्ठ रहता है, औरत का सम्मान नहीं रहता, ऐसा उनका उत्तर रहता है। शोभा सिंह जी उत्तर किसको दे रहे हैं? लेखिका को, अमृता प्रीतम को। अपने अस्तित्व की धरती में वह एक बीज को धारण करने के लिए माँ बाप, बहन भाई, घर सहेलियां सब कुछ छोड़कर वह एक नई और ऊपरी धरती पर चली जाती है। यह कितनी बड़ी साधना है, यही उसकी कला है, उसकी दैवी शक्ति, उसका ज्ञान, इसी जगह पर वो जीनियस है। वो उनकी क्या कर रहे हैं? उत्तर दे रहे हैं। अमृता प्रीतम का अगला प्रश्न, कलाकार का कर्म समूची दुनिया होने में कोई फर्क डाल सकता है क्या? वो कलाकार संपूर्ण दुनिया से संबंधित है क्या? मैं एक सच्चे कलाकार का कर्म है एक छोटी सी जलती हुई मोमबत्ती समझता हूँ। कलाकार वो क्या करता है? अपने कला का प्रदर्शन दिखाने के लिए अपने आप को उसमें झोंक देता है, और वो एक जलती हुई मोमबत्ती के समान है, जो दूर तक उजाला नहीं कर सकती, पर अपने इर्द गिर्द के प्रकाश को वो अंधकार को वो क्या कर देती है? दूर कर देती है। 2-4 हाथ धरती को जरूर चांदना से दे सकती है। चांदना यानी प्रकाश, आसपास के अंधेरा को वो छोटी सी मोमबत्ती जलकर क्या कर देती है? उजाला लाती है, चांदना लाती है। यही 2-2, 4-4 हाथ का चांदना पूरी सभ्यता को प्रभावित कर सकता है। दूसरा परिच्छेद, कठिन शब्दार्थ, अस्तित्व यानी विद्यमानता, इर्द गिर्द यानी आसपास। कृति पूर्ण कीजिए। माँ का महत्व, यह है कृति है, देखेंगे माँ का महत्व क्या है। उसकी साधना से है, उसकी कला, उसकी दैवी शक्ति, उसका ज्ञान से है माँ का महत्व। अगली कृति है शब्द संपदा, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द, ठीक है। धरती का क्या होगा? भूमि, घर का सदन, सहेली का सखी, और उजाला का प्रकाश। गद्यांश में आए प्रयुक्त शब्द युग्म। युग्म शब्द तुम्हारे लिए नया नहीं है, चलो देखेंगे। माँ बाप, घर सहेली, इर्द गिर्द, 2-4, ये युग्म शब्द है। कृति नंबर 3 स्वमत पर आधारित है। ये ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको ऐसे उत्तर लिखने, 2 परिच्छेद में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना देखकर? हाँ। गद्यांश क्रमांक 3, 2 हो गए हैं। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार उत्तर दीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। क्या है? अमृता प्रीतम क्या कहती है? हमारी धरती का यथार्थ बहुत भयानक है।
क्या आप कभी ये यथार्थ चित्रण करना चाहेंगे? यथार्थ यानी सच्चाई, सत्य। सो बस ये नहीं, ये यथार्थ जगह जगह पर है, सड़कों की पटरियों पर भी चित्रित हुआ पड़ा है। भयानक गरीबी और अंतहीन दुखों का इतिहास है, उसे मैं दोबारा कागजों पर क्यों चित्रित करूं? सत्य अनेक जगहों पर है और मैं सत्य को बांधकर नहीं रखना नहीं चाहती। जिंदगी की खूबसूरती और जिंदगी की अच्छाई तो दिनों दिन लोप होती जा रही है। लोप होना है, नष्ट हो रही। वो कह रहे अपने अपने अनुभव बांट रहे हैं, अपने अनुभव के माध्यम से वो उत्तर दे रहे हैं कि जिंदगी में जो खूबसूरती है उसका लोप हो रहा है। मैं उसे कागज पर चित्रित करना चाहता हूं ताकि वो मिटते मिटते कभी हमारी कल्पना से भी ना मिट जाए। विलियम ब्लेक की एक पंक्ति है, विलियम ब्लेक नाम का एक व्यक्ति है, साहित्यकार है, उनकी पंक्ति वो बताते हैं, क्या बताते हैं? सुंदर ईश्वर को गुलाब का एक फूल बनाने में 50,000 बरस लगे थे। क्या बोले? सुंदर ईश्वर को एक गुलाब का फूल बनाने को कितने हजारों साल लगे होंगे, ऐसा वो क्या कर रहे हैं? वो अपने बयान, अपने अनुभव बांट रहे हैं, उनके बारे में, उनके सवाल का जवाब दे रहे हैं। अगर हम स्वयं को बड़ा कर ले तो जो कुछ दुनिया में से खोता जा रहा है वो किसी हद तक खो जाने से बच जाए। गुरुओं के चित्र में भी इसलिए बनाता हूं क्योंकि उनके स्वयं महान थे। अगर कभी कोई गुरु के हाथ से या किसी महान व्यक्तित्व के हाथ से अमृत झक लेता है तो वह सचमुच एक शक्ति को धारण कर लेता है। गुरु के महत्व के बारे में उन्होंने बताया है। यह केवल एक भोले इंसान का विश्वास नहीं था जो उसे शक्ति देता था, यह उस व्यक्तित्व का प्रभाव था जिसके हाथ से वह शक्ति ग्रहण करता था। कलाकार का कर्म भी एक व्यक्तित्व बनना है, तभी कला में उसका प्रभाव आ सकता है। कला जब कला के लिए होती है तब उसका कोई प्रभाव नहीं होता। अमृता प्रीतम जी के सवाल के जवाब कौन दे रहे? शोभा सिंह जी कलाकार दे रहे हैं। अमृता प्रीतम का अगला प्रश्न, ये क्या, ये साहित्य की कौन सी विधा मालूम है ना? साक्षात्कार देख रहे। साक्षात्कार ऐसा होता है जो सो कलाकार की शक्ति उसके चिंतन में है और चिंतन के अमल में। इसमें आप दर्शक का कर्म क्या समझते हैं? सो बस ये कहते हैं, कई दर्शक ऐसे भी होते हैं जो बगल में लगे हुए चित्रों को देखने के लिए पूरी तरह गर्दन भी नहीं घुमाते या सरसरी नजर से सब चित्रों को देखकर पूछते बस, और तस्वीर नहीं है। पर कलाकार का कर्म किसी हद तक दर्शक को वो आग देना भी है जिससे ये देख समझ सके। कुछ दिन हुए एक अमीर सी औरत आई। ये क्या है? उनके जवाब दे रहे हैं। देखो ये परिच्छेद रहता है, ये देखो पूर्ण विराम का चिन्ह है, प्रश्नार्थक का चिन्ह है, ये अल्प विराम का चिन्ह है, ये निर्देशक का चिन्ह है। साहित्य में विराम चिन्हों को विशेष महत्व है। समझ में आ रहा है ना? यह होता है हमारा परिच्छेद यहाँ पर समाप्त। अब इस पर हम कृति देखेंगे। शब्दार्थ हो गया, पाठ हमारा समाप्त हो गया। बस सवाल और जवाब है, सवाल और जवाब है। एक व्यक्ति सवाल पूछ रहा है, दूसरा व्यक्ति उत्तर दे रहा है। मालूम है ना? दोनों महिलाएं हैं, पंजाब के प्रतिष्ठित एक साहित्यकार है और एक कलाकार है। कठिन शब्दार्थ है, यथार्थ यानी सत्य, वास्तविकता, चित्रित चित्र द्वारा दिखलाया हुआ, लोप होना, अभाव होना, नष्ट होना, हद यानी सीमा, अमृत छकना यानी सिख धर्म की एक विधि है, वो दोनों सिख धर्म से जुड़े हुए हैं ना, तो वो छकना शब्द है, अमृत छकना, जिसके बाद धर्म के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक होता है। चिंतन ने मनन करना, सोच विचार करना, सरसरी यानी जल्दी में, बिना सोचे समझे, जल्दी में, सरसरी। कृति नंबर 1 आकलन पर आधारित है, उचित जोड़ियां लगाइए। इसमें 4 पर यह प्रश्न रहते हैं और 4 पद उत्तर रहते हैं। मैंने क्या किया है, डायरेक्ट इसमें उत्तर लिख दिया है। दर्शक चित्र होता है, ईश्वर कलाकार होता है
और गुरु महान होता है। ऐसी जोड़ियां लगाना जो 1 नंबर या 2 नंबर की भी पूछी जाती है परीक्षा में। शब्द संपदा, विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड, विरुद्धार्थी शब्द, गरीबी अमीरी, दुख सुख, अच्छाई बुराई, यथार्थ कल्पना। कल्पना यानी सोचना और यथार्थ यानी सत्य, उसका विरोधी। शब्द संपदा। और कृति नंबर 3 स्वमत पर आधारित है। ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको इस तरह से उत्तर लिखना है। आए समझ में? है कठिन? कुछ भी नहीं है, सब सरल है। यहां होता है हमारा पाठ समाप्त। ठीक है, 5वां पाठ समाप्त होता है। 4 हाथ चांदना, एक साक्षात्कार है, एक इंटरव्यू है, एक मुलाकात है। आज बच्चों तुमको साहित्य की नई विधा से मैंने आपको परिचय कराया है। संस्मरण देके, कहानी देके, नाटक देके, एकांकी देके, अनेक देके। आज हमने देखा मुलाकात, साक्षात्कार। समझ में आ रहा है ना? आप भी अपने इस एक्टिविटी के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से आप भी अपने परिवार के लोगों के साथ में इंटरव्यू ले सकते हैं। अपने माताजी का इंटरव्यू ले सकते हैं, अपने पिताजी का ले सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं छोटी सी टेक्निक बताता हूं आपको। आपकी मम्मी जब घर पर काम करती होंगी या अचानक सोफे पे बैठे होंगे या टीवी देख रहे होंगे, तो क्या करने का कि 2-4 प्रश्न तैयार कर लेने का और माँ से सवाल पूछने का या पिताजी से सवाल पूछने का। किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। वह कहलाता है इंटरव्यू, साक्षात्कार। ठीक है, तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट्स, शेयर ये तो करते ही होंगे। वेरी गुड, बढ़िया है। और आगे करते रहो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहो। और मणिभाई गुजराती विद्यालय का चैनल भी है, उसको भी सब्सक्राइब करो। जितने ज्यादा सब्सक्राइब रहेंगे अपना विद्यालय का उतना ही नाम रोशन होगा। तो ठीक है, हम यहाँ पर रुकते हैं।